हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तंजीम। दोस्तों, आजकल जो रिलेवेंट टेस्ट है इसमें सभी लोग जो है अपीयर होकर एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, लेकिन क्या सभी लोगों का यहाँ पे एग्ज़ाम क्रैक हो पाता है? क्या सभी लोग यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हो पाते हैं, कंपनी में, बड़ी कंपनी में काम कर पाते हैं? ऐसा नहीं है। आप लोगों ने काफ़ी यूट्यूब्स पे इंटरव्यूज़ देखे होंगे, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं वो लोग अपने टिप्स और सारी चीज़ें बताते हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ से निचोड़ क्या निकलता है, आप वहाँ से क्या लेके जाते हो? अल्टीमेटली आपको ही वहाँ पे वर्क करना होता है। आप ही वो कैंडिडेट होते हो जो वहाँ पे आप बैठते हो लैपटॉप के सामने और वहाँ पे अपने जो है सवालों के वहाँ पे जवाब देते हो। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बात ये आती है कि कई सारे यूट्यूब में आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने बोला है कि भाई सिलेबस जो दिया है रिलेवल में, आप उसको डाउनलोड करिए, उसमें जो बुक दिया हुआ है उसको डाउनलोड करिए, उसको चाट जाइए, उसको पढ़ जाइए। लेकिन दोस्तों, क्या ये पॉसिबल है? बोलने में तो ये आसान है। अगर आप 700 पेजेस की किताब आप लेते हो, जो वहाँ पे लिखा हुआ है रिलेवल में, जो लोग प्रोवाइड करते हैं सिलेबस के दौरान, तो आप उसको क्लिक करते हो। जैसे एक है वर्बल एबिलिटी बाय अरुण शर्मा, उसमें कुछ पेजेस हैं, मेरे ख्याल से 400-500 पेजेस होंगे। उसके अलावा 3-4 किताबें और हैं। क्या ये सभी किताबें आप लोग इवन 1 मंथ में भी पढ़ पाओगे? पढ़ पाओगे भी तो क्या उसको आप लोग उसको पूरा अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड कर पाओगे? तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो पाता तो आप क्यों नहीं बाकी यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में भी आप लोग देख वहाँ पे क्लियर कर लेते? अच्छा तो वही होता, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मेन चीज़ है कि हमारे पास टाइम नहीं है। अगर रिलेवेंट डेली यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहा है, मतलब एग्ज़ाम आपको अलाउ कर रहा है कि आप डेली यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हो, तो इस चीज़ का फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए? हमारे पास टाइम कम है, तो हम चाहते हैं कि भाई 2-3 दिन में ही हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएं। तो मैं इन सारी चीज़ों को ध्यान में मैंने रखा। मैंने काफ़ी सारे अपने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर की ये चीज़ देखी, और इवन मैं भी इस चीज़ से गुजरा हूँ, जो मैंने काफ़ी सारे रिलेवेंट टेस्ट दिए हैं। तो मुझे यही चीज़ लगा कि भाई इतनी बड़ी किताब तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। मुझे ऐसे चाहिए कि मुझे कोई एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे मिलता जुलता जो क्वेश्चंस आता है रिलेवल में वही क्वेश्चंस वहाँ भी रहे, और मैं उसकी प्रैक्टिस कर लूँ। भले उसमें मुझे 1 महीना, 15 दिन या 20 दिन लगे, लेकिन उसको प्रैक्टिस कर लूँगा तो कम से कम 1 महीने बाद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग को यही बताने वाला हूँ। एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म बताऊँगा मैं, जहाँ पे आप लोग की इनकी जो सिलेबस है, सिलेबस आप लोग अभी तक जान गए होंगे। यहाँ पे फेज़ 1 फेज़ 2 रहता है, तो फेज़ 1 एटलीस्ट फेज़ 1 आप लोग यहाँ पे निकाल पाओगे। फेज़ 2 तो मैं आप लोग को अगली वीडियो में नेक्स्ट में बता दूंगा किस तरीके से करना है, क्योंकि वो थोड़ा लंबा टॉपिक है। फेज़ 1 सबसे 90% यहाँ पे होता है जो सिलेक्ट होने का चांस होता है। फेज़ 1 ही नहीं क्लियर कर पाओगे दोस्तों, तो फेज़ 2 में कहाँ पहुँचोगे, ठीक है। तो फेज़ 1 यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊँगा किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे आप लोग को सिमिलर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एकदम धड़ल्ले से उसको प्रैक्टिस करना है, और किस तरीके से करना है, कैसे, ऐसा नहीं कि उसको रटना है, ऐसा नहीं कि उसको घोल के पी जाएंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आप लोग को ये भी दिया होगा कि किस तरीके से आप जो है अंडरस्टैंड कर सकते हो, उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को यहाँ बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। फर्स्ट टाइम आप इस यूट्यूब पर देखोगे इस तरीके की जेन्युइन वीडियो, जिसपे आप लोग को एक कॉमन प्लेटफॉर्म बताया गया है जहाँ पर सिमिलर क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे। तो मेरी एक आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक आप लोग बिल्कुल देख लो। उसके बाद भले आप लोग जो मर्ज़ी आप लोग करना, और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर मार देना। और अगर आप लोग पहली बार आ रहे हो इस चैनल पे, तो मेक श्योर नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर दबा देना, और बगल में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, क्योंकि ऐसी डेली जॉब अपडेट्स मैं आप लोग भी लाता रहता हूँ। तो बिना किसी देरी के आइए जानते हैं सब कुछ A to Z। दोस्तों डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं, और सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ दिखा देता हूँ। जब भी आप लोग रेलेवल पे आप ओपन करते हो, ठीक है, जो लिंक आप लोग ओपन करते हो relevel.com, या जो मैं नीचे दे दूंगा उस पर आप लोग क्लिक करके पहुंचोगे, तो वहाँ पे आप लोग को बुक टेस्ट करता है, ठीक है, मतलब बुक स्लॉट करता है। उससे पहले जब आप उस पर क्लिक करते हो, जैसे गेट हायर्ड पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आप चले जाते हो तो कई सारे यहाँ पे आप लोग के सेक्शंस दिखाते हैं, ठीक है, किस सेक्शन में आप अप्लाई करना चाहते हो। बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट है, बिजनेस एनालिटिक्स टेस्ट है, और भी टेक्निकल है। तो बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट ऐसा है जिसमें 70 to 75% लोग वहाँ पे अप्लाई करते हैं। ईजी होता है और यहाँ पे जल्दी जॉब भी मिलती है। क्वेश्चंस यहाँ पे मुश्किल ज़्यादा नहीं आते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो नीचे जाओगे तो आप लोग को यहाँ पे टेस्ट स्ट्रक्चर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे टेस्ट स्ट्रक्चर जो है फेज़ 1 और फेज़ 2 होता है। फेज़ 1 में आप लोग यहाँ देख रहे हैं प्रूव योर एप्टीट्यूड रीजनिंग वगैरह यहाँ पे रहता है। उसके अलावा यहाँ पे सेकंड जो है बिजनेस सिनेरियोज होता है, ठीक है, ये फेज़ 1 में। फेज़ 2 में बाकी के यहाँ पे होते हैं। तो हम यहाँ डिस्कस मेन फेज़ 1 पे करना चाहते हैं, फोकस फेज़ 1 पे करना चाहते हैं। तो फेज़ 1 पे क्या होता है कि आप लोग अगर इसमें नीचे जाके आप लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड सिलेबस वगैरह यहाँ पे दिया गया है। आप उसको ओपन करते हो तो यहाँ पे बाकायदा यहाँ पे सिलेबस ओपन हो जाता है, प्रूव योर एबिलिटी, और यहाँ पे नीचे आइए
तो नीचे आप यहाँ देख सकते हैं कि इनकी किताब भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं भाई अरुण शर्मा यहाँ पे दिया गया है, वर्बल एबिलिटी दिया गया है, डेटा इंटरप्रिटेशन का एक अलग किताब दी गई है और बिजनेस एक्यूमेन की अलग किताब दी गई है। टोटल 4 किताब है और चारों किताब का अगर मिला लेंगे तो मेरे ख्याल से आप लोग का 1000 पेजेस से तो ज़्यादा ही है, और ये कहाँ 1 महीने में आप लोग का प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं डायरेक्ट टॉपिक की तरफ, मेन मुद्दे की तरफ कि भाई अब हम यहाँ से कैसे प्रिपेयर करें, वो क्या प्लेटफॉर्म है। तो मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोग में से कई सारे लोग यहाँ पे गूगल में भी सर्च करते हो कि भाई ये क्वेश्चन मिल जाए, ऐसा नहीं मिल पाता, एकदम सिमिलर क्वेश्चंस तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आप लोग को मिलता भी है अगर क्वेश्चन तो आप लोग को फिर 10 जगह जाना पड़ता है, 10 वेबसाइट पे। एक टाइम तो आप लोग बैठ लोगे, लेकिन उसके बाद अगले टाइम बैठोगे तो फिर आप लोग भूल जाओगे कौन सा था, क्या वेबसाइट था। मैं एक कॉमन प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ जो मैं अपने एक्सपीरियंस से, जो मैंने काफ़ी सर्च किया है और मुझे अच्छा लगा कि भाई यही क्वेश्चन आते हैं जो मैंने खुद भी फेस किया है, मैंने जो रेलेवेंट टेस्ट वगैरह दिया था। तो यहाँ पे आप लोग को दोस्तों examveda.com पे जाना है, ठीक है। इसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ इस तरीके का जैसे ही ओपन करोगे, इसमें मतलब बिल्कुल भर भर के यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं और वो MCQ टाइप्स के हैं, और ये ऐसे MCQ टाइप्स के हैं जो दोस्तों बिल्कुल ईजी हैं, सिंपल भी हैं, ट्रिकी हैं, और जो आजकल कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं, और आप लोग जब रिलेबल आप लोग ने एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग यहाँ से मैच कर पाओगे। इवन मैं तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि काफ़ी सिमिलर, मतलब ऑलमोस्ट 90% यहाँ पे क्वेश्चन जो है मैच करते हैं इन केस ऑफ एटलीस्ट लॉजिकल और फंक्शनल वे में, ठीक है। तो अब यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको ऊपर कई सारे यहाँ पे टैब्स दिखेंगे, ठीक है, होम, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, जो सिलेबस में आप लोगों ने देखा था तो यहाँ पे 4 सेक्शन थे, ठीक है। एक था क्वान्टिटेटिव एबिलिटी का, एक है वर्बल रीजनिंग, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, मतलब इंग्लिश और रीजनिंग है, ठीक है, ये दूसरा सेक्शन हो गया। तीसरा है आप लोग का डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग, ये तीसरा हो गया। और चौथा है बिजनेस एक्यूमेन, मतलब सेल्स वाली चीज़ अगर है तो सेल्स कैसे करना है, सेल्स मैनेजमेंट, अकाउंट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। 4 टॉपिक्स है, ये 4 ही टॉपिक्स जो है मैं आप लोगों को कवर करके यहाँ पे दिखाता हूँ। पहले आप देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा एप्टीट्यूड, तो अगर आप लोग एप्टीट्यूड पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ देख सकते हो इसमें आपके सारे इसमें सेक्शंस कवर हैं, मतलब आपके सारे टॉपिक्स हैं, एवरेज, नंबर सिस्टम, प्रोग्रेशन, प्रॉफिट लॉस, जो आप यहाँ देख सकते हो। अगर आप, मैं फिर से सिलेबस में आप लोग को दिखाऊँ तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे कई सारे सिलेबस में पूरे दिए गए हैं, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, पार्टनरशिप, सारी चीज़ यहाँ पे दी गई हैं। आप यहाँ से जाके चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चंस कैसे देखोगे, आप यहाँ पे क्वेश्चंस किसी पे भी क्लिक कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे नंबर सिस्टम पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं नंबर क्वेश्चंस में आप लोग के, इसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 9, और एक सेक्शन में आप लोग को लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाते हैं। तो मतलब आप लोग को एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ प्रिपेयर करना है। एप्टीट्यूड का ये हो गया, ठीक है। एप्टीट्यूड के अंदर भी आप लोग को बहुत सारे यहाँ पे नंबर सिस्टम्स और ये सेक्शंस मिल गए। उसके अलावा अगर हम देख लेते हैं कि भाई इंग्लिश और रीजनिंग की ये जो दूसरी चीज़ है, तो देखिए बगल में इंग्लिश और रीजनिंग भी यहाँ पे दिया गया है। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करते हैं तो आप लोग के इंग्लिश के अंदर देखिए सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं, जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए रिलेबल में इंग्लिश के आते हैं, क्या है, सिनोनिम, एंटोनिम आते हैं, ग्रामर आते हैं, उसके बाद फिर आपका जो है सेंटेंस को कैसे करना है, स्पेलिंग कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये सारे के सारे इसमें दिए गए हैं, उसको रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोग को देखिए अब रीजनिंग है, इंग्लिश और रीजनिंग एक ही साथ है। रीजनिंग पे भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे रीजनिंग में आप लोग का ये सारा चीज़ दिया गया है, लॉजिकल, डेटा सफिशिएंट, आप लोग का नंबर सीरीज, ऑड मैन आउट, ये सारी चीज़ें आप लोग को ये सिलेबस में भी मिलेंगी। आप नीचे आके देख लीजिए, यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे देख रहे हैं जंबल पैराग्राफ्स, पजल्स, ये सारे एनालॉजीज़, ये सारी आप लोग को यहाँ पे मिल जाएंगी, और आप यहाँ से अच्छी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हो। बेहतरीन चीज़ ये है कि इसमें आप लोग को MCQ टाइप का, आपको लगेगा कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो और आपको इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है। अब डेटा एनालिटिक्स वाली चीज़ें देख लेते हो। आप नीचे आइए, देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन भी है। डेटा इंटरप्रिटेशन पे आप क्लिक करेंगे, सारे यहाँ पे चार्ट्स वगैरह दे रखे हैं। चार्ट्स पे जो भी बेसिस पे यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं, मतलब सपोज मैं पाई चार्ट पे क्लिक करिए, देखिए सारे क्वेश्चंस इसके बेसिस पे आ गए हैं, और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों यहाँ पे रेलेबल में। तो आप यहाँ पे बहुत सारे अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन कर पाओगे। अब यहाँ पे दोस्तों लास्ट जो आते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है ये बिजनेस एक्यूमेन जो दिया गया है, इसमें सेल्स के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ठीक है। ये जल्दी मिल नहीं पाते हैं, लेकिन आप लोग को मैं बताता हूँ एक दूसरी वेबसाइट जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं MCQ मेट। यहाँ पे आप लोग को सेल्स मैनेजमेंट सॉल्व्ड MCQs यहाँ पे मिलेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ज़्यादा तादाद में, ठीक है। आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्टली आप लोग उसको ओपन कर पाओगे। और ये भी बिल्कुल MCQ है। देखिए 1 से 9 तक बिल्कुल 9 सेट यहाँ पे दिए गए हैं, और हर सेट में आप लोगों को लगभग मेरे ख्याल से नीचे आता हूँ मैं, स्क्रॉल कर लेता हूँ, 25 क्वेश्चन हैं। तो टोटल आप लोगों को देखिए 250 के करीब यहाँ पे आप लोग के क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाते हैं सेल्स के। और दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस आप लोग को सेल्स वाले में आएंगे, जो इसको फेज़ 1 के सेकंड वाले पार्ट में रहता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे दोस्तों, और ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लोग एक दिन में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जिसको क्वालिफाई होना है
वो भाई ये चीज़ों को तो लगातार करेगा, मतलब एक बार किया फिर दूसरी बार किया, एक दिन में वो कई बार रिपीटेटिव कई बार इस चीज़ को कर लेगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे आपकी जो है प्रोबेबिलिटी वहाँ सेलेक्ट होने की एटलीस्ट फेज़ 1 तो आप लोग जो है 90% मैं लिख के दे रहा हूँ कि आप लोग क्वालिफाई हो ही जाओगे। तो दोस्तों ये कॉमन प्लेटफॉर्म जो मैं अपने एक्सपीरियंस से मुझे पता चला, जो मैंने काफ़ी सर्च किया, आप गूगल में सर्च करोगे बहुत सारे और भी मिल जाएंगे, लेकिन आप लोग को वहाँ पे कुछ आप लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा, कुछ आपको वहाँ साइन अप करना पड़ेगा। मैंने सब करके देख लिया। यहाँ पे आप जाइए, सिंपल इस चीज़ को पकड़िए और आपको क्विकली इस तरीके से सॉल्व करना है, क्लियर करना है फेज़ 1 एटलीस्ट, तो आप लोग इस चीज़ पर जल्दी से रिलाई कर सकते हो, ठीक है। और मेहनत आपको करनी है, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता दे दीजिए इस पर और आप लोग को जल्दी ईजिली आप लोग यहाँ पे क्लियर कर पाओगे फेज़ 1 को, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग को फेज़ 2 के बारे में भी जानना है कि फेज़ 1 मैंने क्लैरिफाई कर लिया, फेज़ 2 में क्या क्या होता है वो चीज़ें सर मुझे बताओ, तो उसके लिए मुझे कमेंट करके नीचे बताना और मेरे टेलीग्राम पे भी मुझे कमेंट करके बता देना। और बाकी इन सभी का लिंक्स मैं आप लोग को यहाँ भी दे दूँगा और टेलीग्राम पर भी दे दूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर मार देना और अगर आप लोग पहली बार उस चैनल पर तो मेक श्योर नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा देना और बगल में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करके रखो दोस्तों। डेली मैं वहाँ पे 5 से 6 जॉब्स वहाँ पे डाल देता हूँ ताकि आप लोग जो है वहाँ भी जाके अप्लाई करो, जॉब सेलेक्ट हो जाओ और अच्छी से अर्निंग कमाओ, ठीक है। तो हाँ, तो ठीक है, बस अब जो है आप लोग जल्दी जाओ, ये सारे लिंक्स पर मेहनत करो, 1 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लो, फेज़ 1 आपका जल्दी क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।